नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं एरर एंड इट्स क्लासिफिकेशंस कि एरर्स क्या हैं और ये कितने तरह के होते हैं। एरर्स क्या होता है? एरर्स आपका डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों के बीच का। तो एरर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू विच हैज़ बीन कंप्यूटेड एंड करेक्ट वैल्यू। Computed and correct value means that measured value and true value. Errors हमारा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, किसी भी रिजल्ट के फेलियर के लिए, या फिर जो इंटेंडेड परफॉर्मेंस आपकी हुई है उसमें कितना डेविएशंस आया है, कितना उसमें बदलाव आया है, उसके लिए हम एरर्स का यूज करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि एरर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, एरर्स कितने तरह का होता है। तो एरर्स आपके मेनली 3 तरह के होते हैं: ग्रॉस एरर, मेजरमेंट एरर एंड ब्लंडर्स। जो आपके मेजरमेंट एरर होते हैं ये 2 तरह के हैं, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। और जो सिस्टमेटिक एरर है आपके कितने तरह का है, तो पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एनवायरमेंटल एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है, थ्योरेटिकल एरर है। इन एरर्स के बाद भी आपका एक कांस्टेंट एरर होता है, एक आपका रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर आपके होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स आपके कितने तरह के होते हैं, तो सिस्टमेटिक एरर्स आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो ये आपके एरर्स का क्लासिफिकेशन है। एक बार फिर से देखते हैं एरर्स क्या होता है। एरर्स आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। एरर्स कितने तरह के होते हैं? एरर्स आपके 3 तरह के होते हैं: ग्रॉस एरर, मेजरमेंट एरर एंड ब्लंडर्स। मेजरमेंट एरर इट इज़ 2 टाइप्स: सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर इज द 4 टाइप्स: इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड थ्योरेटिकल एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम एरर्स की। ये क्लासिफिकेशन आपको शो किया है यहाँ पे। मेनली कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर आता है, रैंडम एरर्स आते हैं, ब्लंडर्स आपके आते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है यहाँ से, ग्रॉस एरर क्या होता है? तो ग्रॉस एरर वो एरर्स होते हैं जो ह्यूमन मिस्टेक के कारण हमें मिलते हैं। दीज आर दोज एरर्स विच अकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स। ह्यूमन मिस्टेक्स कहाँ पे होती है? जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो जो ऑब्जर्वर की कुछ नेग्लिजेंस हो जाती है या फिर कोई नेसेसरी प्रिकॉशंस को नेगलेक्ट कर देता है, तो वहाँ पर जो मेजरमेंट में हमें एरर मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्रॉस एरर कहलाते हैं। ग्रॉस एरर आर कॉज्ड बाय मिस्टेक इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मीटर और कैलकुलेटिंग मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग डाटा रिजल्ट। टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स कितने तरह के हैं? तो टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर में पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, फिर एनवायरमेंटल एरर आता है, फिर आपका ऑब्जर्वेशनल एरर आता है, फिर आपका थ्योरेटिकल एरर्स आपके आते हैं। इसके बाद आता है कि डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि एरर्स इन मेजरमेंट सिस्टम में कैसे हम लिखेंगे। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर क्या है? तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर्स होते हैं जो आपके डेफिनेट रूल को फॉलो करने के बावजूद मिलते हैं, यानी एन एरर विच अकर्स बाय वर्च्यू ऑफ ए डेफिनेट रूल। यानी सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होते हैं जो फुल्ली रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बावजूद भी हमें मेजरमेंट में मिलते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर को हम कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एरर भी कहते हैं। ये एरर्स को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर्स आपके होते हैं जो आपका कोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कैरिड आउट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ ए गिवन वैल्यू। यानी कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं या फिर नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स हम करते हैं तो वहाँ पर सेम कंडीशंस में जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज़ हैं उनमें क्या आता है? आपका डिफरेंस आता है। तो वो जो एरर्स है वो कहलाते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक का मतलब होता है जो डेफिनेट रूल और डेफिनेट प्रोसीजर्स को फॉलो करके हमें किसी भी मेजरमेंट को करते हैं और वहाँ पर जो एरर्स होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर वो एरर्स होते हैं जो फुल्ली डेफिनेट रूल एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी मेजरमेंट में देखने को मिलते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एरर विच अकर्स बाय वर्च्यू ऑफ ए डेफिनेट रूल इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर मिलते कहाँ पे हैं? मेजरमेंट में मिलते हैं। किस तरह की मेजरमेंट में हमें मिलते हैं? जब हम किसी भी कंपोनेंट की या पार्ट की नंबर ऑफ़ रिपीटेड मेजरमेंट्स हम करते हैं डेफिनेट रूल और प्रोसीजर्स के साथ में, तब हमें वहाँ पे जो मेजरमेंट में डेविएशंस देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें मिलता है सिस्टमेटिक एरर।
सिस्टमेटिक एरर आपका इंस्ट्रूमेंट में भी देखने को मिलता है, एनवायरनमेंट की वजह से भी देखने में मिल जाता है, नंबर ऑफ ह्यूमन मिस्टेक या फिर ऑब्जर्वर की वजह से भी देखने को मिलता है, और इम्परफेक्शन या फिर इनएक्सपीरियंस इन मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये हमें सिस्टमेटिक एरर्स देखने के लिए मिलते हैं। रैंडम एरर आपके क्या होते हैं? तो रैंडम एरर्स वो एरर्स आपके होते हैं जो सडन चेंज करने पर, कहाँ पे सडन चेंज करने पे? एनवायरमेंटल कंडीशंस में सडन चेंज करने पे। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं और वहाँ पे मेजरिंग कंडीशंस या मेजरमेंट करते समय वहाँ की जो कंडीशंस है अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव, सडन चेंज आ जाता है, तो वहाँ पर जो एरर्स हमें देखने को मिलते हैं वो आपके होते हैं रैंडम एरर। द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो ये आपके रैंडम एरर होते हैं। रैंडम एरर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीज आर द एरर्स विच अकर इन रैंडम एरर एंड कैन नॉट बी ट्रेस्ड बाय एनी डेफिनिट कॉज, यानी कि वो एरर्स जो लगातार हमें मिलते हैं और उनको हम किसी भी एक निश्चित कारण से ट्रेस नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये होता है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम एक्सीडेंटल एरर के नाम से भी जानते हैं। तो रैंडम एरर क्या होता है? एन एरर विच अकर इन ए रैंडम मैनर एंड कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू एनी डेफिनिट कॉज, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल एरर, या फिर आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि एरर प्रोड्यूस ड्यू टू सडन चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड रैंडम एरर। जो रैंडम एरर है ये आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस में फॉलो किया जाता है। तो रैंडम एरर कहाँ पे फॉलो किया जाता है? जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस आपका यूज होता है चार्ट वगैरह में, वहाँ पर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं रैंडम एरर। इसको अगला टॉपिक आपका आता है कि सिस्टमेटिक एरर पहले बता चुके हैं, रैंडम एरर वो भी आपको पहले बता चुके हैं। जीरो एरर क्या होता है? तो ये सिस्टमेटिक एरर होता है जिसमें इक्विपमेंट के कारण आपका जो वर्क है वो प्रॉपरली नहीं होता, लेकिन माइनर आपका एरर आता है मेजरमेंट में, वो कहलाता है जीरो एरर। ए सिस्टमेटिक एरर दैट इज कॉज्ड बाय इक्विपमेंट दैट इज नॉट जीरोड प्रॉपरली, यानी कि कुछ माइनर चेंज आते हैं मेजरमेंट्स में, वो क्या कहलाते हैं? आपके जीरो एरर्स कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है थ्योरेटिकल एरर क्या होते हैं? तो थ्योरेटिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो किसी भी मॉडल सिस्टम की सिंप्लीफिकेशन में या सिंप्लीफिकेशन के कारण हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल है थ्योरी ऑफ स्टेट दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सराउंडिंग विल नॉट चेंज रीडिंग टेकन व्हेन इट इज एक्चुअली डन, देन दिस फैक्टर विल बिगिन इज सोर्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। यानी कि थ्योरेटिकल एरर क्या होते हैं? थ्योरेटिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो किसी भी मॉडल सिस्टम के क्लासिफिकेशन या फिर उसके सिंप्लीफिकेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल एरर कहते हैं। इसके बाद आता है रैंडम एरर, वो मैं पहले बता चुका हूँ। रैंडम एरर कहाँ पर अकर होते हैं, क्यों आते हैं रैंडम एरर? तो रैंडम एरर आपके अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस या फिर वेरिएशंस रीडिंग्स में आते हैं मेजरमेंट के टाइम पे। जब किसी भी apparatus का या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हम करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो वहाँ पर जो एरर्स आपके मिलते हैं किसकी वजह से मिलते हैं? अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, यानी कि आपके जो अनियमित आपके जो बदलाव आते हैं उनकी वजह से जो रीडिंग लेते हैं, और अनियमित बदलाव आते हैं, और जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट के कारण रीडिंग्स लेते हैं तो वहाँ पर जो एरर्स क्रिएट होते हैं वो किसके कारण एरर्स क्रिएट होता है? रैंडम एरर। तो आपका अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस के कारण आपका जो रैंडम एरर है वो प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान या किसी भी मेजरमेंट के दौरान आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होता है? आपका रैंडम एरर होता है। ये रैंडम एरर आपके जो होते हैं दे कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स। जब हम बहुत सारी मेजरमेंट्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आपके रिड्यूस किए जा सकते हैं। रैंडम एरर क्या होते हैं? रैंडम एरर्स वो एरर्स होते हैं जो रैंडम मैनर में मिलते हैं, लेकिन इनको किसी भी डेफिनेट कॉज के कारण हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ट्रेस्ड नहीं कर सकते। इसका दूसरा नाम होता है एक्सीडेंटल एरर। कहाँ पे यूज होते हैं? ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं। क्यों आते हैं? ये अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, जो अनियमित आपके बदलाव आते हैं उनके कारण आते हैं रैंडम एरर्स। इसके बाद आपका आता है ब्लंडर्स क्या होते हैं? तो ब्लंडर्स आपके वो फाइनल सोर्स ऑफ एरर्स होते हैं जो आपके फॉल्टी रिकॉर्डिंग के कारण या फिर रॉन्ग वैल्यू की रिकॉर्डिंग के कारण किसी भी मेजरमेंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ब्लंडर्स क्या होते हैं? दीज आर द फाइनल सोर्स ऑफ एरर्स एंड are caused by faulty recording or due to a wrong value
ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ए मीजरमेंट, या फिर मिसरीडिंग ए स्केल और फॉरगेटिंग ए डिजिट वाइल रीडिंग ए स्केल। ये होता है ब्लंडर्स। ब्लंडर्स क्या होते हैं? ब्लंडर्स आपके वो सोर्स ऑफ एरर्स होते हैं जो आपकी फॉल्टी रिकॉर्डिंग के कारण मिलते हैं, या फिर रॉन्ग वैल्यू को रिकॉर्ड करने के कारण मिलते हैं किसी भी मीजरमेंट के दौरान, या फिर किसी भी स्केल को मिसरीड करने से, गलत रीड करने से, या फिर किसी भी डिजिट को बीच में भूल जाने से जो एरर्स आपके मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्लंडर्स कहते हैं। एनवायरमेंटल एरर क्या होते हैं? एनवायरमेंटल एरर वो एरर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से मीजरमेंट में आते हैं। तो एनवायरमेंटल एरर क्या होते हैं? एनवायरमेंटल एरर आर द एरर्स which is caused due to change in environmental condition like as temperature, force, moisture, dirt vibrations, electrostatic field और magnetic field। एनवायरमेंटल एरर्स क्या होते हैं? एनवायरमेंटल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होने की वजह से, कौन सी एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होने की वजह से हमें मिलते हैं? तो आपका टेम्परेचर है, फोर्स है, मॉइस्चर है, डर्ट है, वाइब्रेशंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो ये आपका होता है एनवायरमेंटल एरर। इसके बाद आपका आता है रिलेटिव एरर। से आप क्या समझते हैं? तो रिलेटिव एरर आपका एक ऐसा एरर होता है जिसको हम अनसर्टेनिटी या फिर अप्रॉक्सीमेशन एरर के नाम से भी जानते हैं। रिलेटिव एरर इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव अनसर्टेनिटी और अप्रॉक्सीमेशन एरर। होता क्या है? इट इज़ ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कंपेयर्ड टू साइज ऑफ द मेजरमेंट। रिलेटिव एरर्स आपका किसी भी अनसर्टेनिटी की जो मेजरमेंट हम करते हैं और उसको किसी दूसरे कंपोनेंट या फिर किसी भी प्रोडक्ट के साइज के साथ जब मेजर करते हैं उनमें जो डिफरेंस के कारण आपका एरर आता है। मेनली जो दो कंपोनेंट की मेजरमेंट के साइज में जो डिफरेंस आता है, वो जो एरर होते हैं साइज में डिफरेंस जो आता है, वो जो एरर कहलाता है आपका, वो कहलाता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होते हैं? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंस इन द साइजेज। ये होता है आपका रिलेटिव एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल एरर वो एरर्स आपके होते हैं जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस के कारण हमें मिलते हैं। दीज आर दोज एरर्स विच अकर ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रीडिंग्स। तो इसमें क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर वो एरर है जो ऑब्जर्वर की गलती के कारण हमें मिलता है, या फिर रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस काउंट करने और रीड करने के कारण हमें मिलते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑब्जर्वेशनल एरर। एग्जाम्पल के लिए पॉइंटर ऑफ ए वोल्ट मीटर रीसेट स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द स्केल। अगर रीडिंग हमें पढ़नी नहीं आती है तो हम वहाँ पर रॉन्ग जो रीडिंग्स हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो जो एरर कहलाते हैं जिसके कारण आपका ऑब्जर्वेशंस में एरर्स आपके आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके देखने के लिए मिलते हैं जब हम किसी भी पार्ट की मेजरमेंट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? दीज आर दोज एरर्स which is occur in measuring instrument or the difference between actual value and value indicated by the instrument। जो इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट में या इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर्स हमें मेजरमेंट में मिलते हैं वो क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर आपके होते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एरर। क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल एरर्स आपका डिफरेंस होता है किसमें? एक मेजरमेंट में और उसकी ट्रू वैल्यू में, या फिर कह सकते हैं बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू और इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं और जब फिर जो हम रीडिंग्स लेते हैं या जो हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड डाटा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? आपका एक्सपेरिमेंटल एरर कहलाता है। सोर्स ऑफ एरर्स आपके क्या होते हैं? तो पहला होता है वाइब्रेशंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी, विंड, रिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, रेस्पॉन्स टाइम, डिजाइन लिमिटेशंस, ट्रांसमिशंस, एम्बिएंट इफेक्ट ऑन मेजरिंग सिस्टम, नॉइस। यानी कि मेजरमेंट में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके कारण एरर प्रोड्यूस हो सकता है। टेम्परेचर में लगातार बदलाव के कारण मेजरमेंट में आपका जो एरर्स है मिल सकता है।
ह्यूमिडिटी की वजह से एरर आपको मिल सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाती है। ग्रेविटी है, विंड का फ्लो है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, रेस्पॉन्स टाइम है, डिज़ाइन में लिमिटेशंस आपकी हैं, ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके होते हैं सोर्स ऑफ मेजरमेंट, सोर्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। ये सोर्स ऑफ एरर इन मशीन लर्निंग तो कौन कौन से होते हैं? डाटा कलेक्शन एरर होता है, डाटा स्टोरेज एरर होता है, डाटा रिट्राइवल एरर होता है, डाटा इम्प्यूटेशन एरर है, स्केलिंग एरर है, बाइस एरर है, वेरिएंस एरर है, रैंडम एरर है, हाइपर पैरामीटर एरर्स हैं, आपके मॉडल सिलेक्शन एरर्स हैं। तो ये आपके एरर्स होते हैं किसी भी मशीन पर जब हम लर्निंग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और आपके काम की है तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।